और आज की मार्केट की बात करते हैं। देखिए, आज जियोपॉलिटिक्स ने फिर मार्केट का मूड बिगाड़ा और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ही आज मार्केट में इस तरीके की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। यूएस और ईरान की जो टेंशन है बेसिकली वो बढ़ रही है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक कोई वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है श्रेया, जो मतलब आप इसराइल हमास हो गया या कोई और हो गया, या इवन फॉर दैट मैटर जब रशिया यूक्रेन हुआ था। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूएस की, और यूएस और ईरान मतलब एक बड़ा एक ग्लोबल एक ये आउट ऑफ द सिलेबस आया। ये हम में से किसी को नहीं पता था कि इस तरीके से इतना बढ़ जाएगा। ये कल ओवरनाइट ठीक है डेवलपमेंट्स थी, लेकिन इस तरीके से बात हो रही है कि क्या ईरान न्यूक्स बनाने की तैयारी कर रहा है। इन सब की वजह से आई थिंक इस वजह से आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट है और आज मार्केट को अब ये रिस्क लग रहा है कि कल सुबह अगर आप उठे और अगर बड़ी गिरावट हुई यूएस में तो क्या होगा। और यही आप देखिए प्रेशर जो है वो आप ग्लोबल मार्केट में भी देख रहे हैं। यूरोप और एशियाई बाज़ारों में भी बड़ी गिरावट है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑब्वियसली क्रूड पर पड़ा है। हमारी मार्केट के लिए वो सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला फैक्टर होता है, तो इसके लिए ये एक रीज़न है जिस वजह से आप ये मूव देख रहे हैं। क्रूड दिखा देते हैं, एक बजरा $70 के करीब क्रूड। क्या यहाँ से अप्रोच होगी निफ्टी बैंक निफ्टी पे? स्ट्रैटेजी क्या होगी? कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? देखिए, पहली बात तो अगर निफ्टी 25,000 के नीचे बंद हो, जो कि दिख रहा है अब तक, तो साइन ऐसे लग रहे हैं, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर हुई है। अभी शॉर्ट करना है या नहीं, आई थिंक ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। 24,800 के नीचे ही शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी, लेकिन अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप एटलीस्ट लॉन्ग ट्रेड से बाहर हो जाएं। अगर मार्केट वाकई में क्लोज भी इसके नीचे दे रहा है, इस लेवल के नीचे दे रहा है, तो 24,800 से 25,000 का जो जोन है ना, इसमें कोई ट्रेड नहीं है श्रेया, क्योंकि इसमें आप जिस भी तरफ ट्रेड लेंगे ना, चांसेस हैं कि आप दूसरी तरफ मार्केट मूव करके आपको फंसा देगा। तो इसके लिए इस जोन में कोई ट्रेड ना लें। अभी थोड़ा सा मार्केट को देखें, या तो मार्केट रिकवर कर रहा है या थोड़ा सा और नीचे गिर रहा है, उसका वेट कर लें, उसके बाद कोई एक फ्रेश व्यू लें। आज एक्सपायरी का भी फैक्टर ध्यान रखिएगा। आज ट्यूसडे और थर्सडे को ये सब फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। प्लस ये जो फैक्टर है ईरान वाला, ये नया फैक्टर है, ये अब तक हमें पता नहीं था कहाँ से आया ये। इसका कितना इम्पैक्ट होगा, एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा या और इसका स्पिल ओवर होगा, कल भी कोई हेडलाइन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको कौन कह सकता है। हम यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल होगा इस समय, तो इसके लिए थोड़ा सा, और वैसे भी गुरुवार को वैसे भी एक्सपायरी रिलेटेड वीकनेस या वॉलेटिलिटी आती ही है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है कि बैंक निफ्टी में 56,000 बहुत क्रूशल लेवल है। अभी भी हम उसके ऊपर हैं। 55,800 से 56,000 बहुत क्रूशल है, क्योंकि अगर आपने ये लेवल्स तोड़ने शुरू करे तो फिर 55,500 के नीचे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है। अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन बैंक निफ्टी पोजिशनली अभी भी वीक नहीं हुआ है। हाँ, अगर ये टेंशन बढ़ती गई, इसकी वजह से पूरी ग्लोबल मार्केट में क्राइसिस आ गया और वो कुछ वेरिएबल बदल गया, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, एक साइन बन रहा है कि वो जो एक स्विंग मिली थी हमें, अब वो ख़त्म हो रही है। कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर मार्केट को आकर थोड़ी वॉलेटिलिटी मिल रही है। ये पिछले 2 घंटों में ही एकदम फ्री फॉल जैसा दिखा। सर पहले तो कारण ही बता दीजिए। वो एक्चुअली क्या, अभी अमेरिका में गुड मॉर्निंग अभी हुई ना सुबह सुबह, वो उनका जनरली हमारे 1:30-2 बजे के आसपास उनके डाउ फ्यूचर्स एक्टिव होना शुरू होते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वाले। तो डाउ फ्यूचर्स में जो सुबह 100-125 पॉइंट नीचे थे, अब घटकर 250 पॉइंट हो गए। लेकिन जिस तरह की कमजोरी हुई है, 4 दिनों से आप बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड देख रहे थे। फिलहाल 6 दिनों से निफ्टी मजबूती के साथ बंद हो रहा था, आज 6 दिनों के बाद ब्रेक लगा है। सो ऐसे तो आप कहोगे तो लो है, फिर एवरेजेज रोज 6 दिन बढ़ गया, रोज तो नहीं बढ़ेगा, किसी दिन तो घटेगा। ठीक है, वो भी मान लिया घटेगा। घटने में भी किसी को समस्या नहीं, रोज घटता है, ऐसा तो है नहीं आज पहली बार घट रहा है। कल भी आपका ऊपर से। देखिए, आज की समस्या दूसरी है। आज की समस्या है कि आज आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है, वो है 25,000। ठीक है, तोड़ा, वो भी समस्या है लेकिन छोटी। उससे बड़ी समस्या है कि एक तरफा तोड़ा है। बिल्कुल, ये 2-3 दिनों से मार्केट कैसा दिखा रहा है, जब गिरता है ना एकदम जोर से गिरता है एकदम, और बीच में कहीं सपोर्ट नहीं लेता। सो आज इस सेम वैसी सिचुएशन में जैसी कल बनी थी। कल फर्क इतना था कि 100 पॉइंट घटा था, आज पॉइंट आप ऊपर से देखेंगे तो करीबन 300 पॉइंट हो गए, राइट। तो जोर से जो गिरा है बिना सपोर्ट के, 25,000 जैसा बड़ा सपोर्ट आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, एकदम नीचे जा रहे हैं। और जब इस तरह की गिरावट है तो इसका मतलब नेहा एक बात साफ है कि फिर गिरावट का कारण एक नहीं होगा, अनेक होंगे। राइट। और कुछ कारण जिनकी वजह से एक साथ मिलकर बाजार नीचे आए। नंबर 1 ये है एफआईज की हल्की फुल्की बिकवाली। कल आंकड़ा आया था, आज भी स्क्रीन सुबह से दिखा रही थी कि एफआईज थोड़े बेचने के मूड में है, तो जनरली थोड़ा सा उसका असर सेंटीमेंट के लिहाज से होता है। घरेलू फंड्स खरीद रहे हैं, कल भी खरीदा है, 17 दिन से खरीद रहे हैं, लेकिन आंकड़ा छोटा होता जा रहा है, डे बाई डे थोड़ा 1000, 1500, 2000 की रेंज में आ गया। तो उतना आपको सपोर्ट खरीदारी करनी है। और अल्टीमेटली कुछ भी हो, बाजार का मूड माहौल
पैसे से चलता है। अगर पैसा है, खराब खबर पे भी बाजार बढ़ जाएगा, और अगर बिकवाली है, अच्छी खबर पे भी घट जाएगा। करेक्ट, नंबर 2। तीसरा, जो फ्रेश राउंड ऑफ बिकवाली जो आया ये डाउ फ्यूचर्स आया है। 250 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स, और वहां से ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ा मामला अमेरिका में गड़बड़ हो सकता है, और उसकी बड़ी वजह 2 है। एक तो ये है कि कहीं ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन बढ़ने के संकेत आ रहे हैं वो कहीं और बढ़ न जाए। ठीक है, तो वो एक बड़ा डर है। दूसरा हमें डर जो है वो $70 के ऊपर के कच्चे तेल का। नेचुरली कच्चा तेल 70 के ऊपर हो तो, और अचानक से जियोपॉलिटिकल टेंशन। एक चीज़ और इसमें समझने वाली बात है कि रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास की खबरों पर या भारत पाकिस्तान के युद्ध के वक्त भी कच्चा तेल बढ़ा नहीं। ये फर्स्ट टाइम कच्चा तेल $4-5 एक साथ उछला। इसका मतलब क्लियर कट है कि ईरान और अमेरिका के बीच में किसी तरह का तनाव होता है तो पूरी गल्फ कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है वहाँ पर डिस्ट्रप्शन हो सकता है या तेल के दाम बढ़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और आखिर में एक जो कारण है, कोई और दिन होता तो लॉन्ग पोजीशन वाले इतने ट्रैप फील नहीं करते। आज वीकली एक्सपायरी है। तो जैसे आप 25,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ते रुकते नहीं है, एक भी बार वापस रिकवरी की कोशिश नहीं करते, इसका मतलब ये कि 25,000 का पुट राइटर फंसा हुआ, गला दबा हुआ महसूस कर रहा है वो कि मैं तो फंस गया। अब देखो फर्क एक ही है, तेजी करने वाले ट्रेडर्स जो पुट बेचते हैं वो डरपोक होते हैं, और मंदी करने वाले जो ट्रेडर्स कॉल बेचते हैं वो ढीठ होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ढीठ लोग करते हैं तो बहुत बुरी तरह से करते हैं, लेकिन बाकी तेजी करने वालों को डर तुरंत लगता है। वो अलग बात है कि ज्यादातर केस में तेजी करने वालों का भाव आ जाता है ऊपर की तरफ, मंदी करने वालों के आए ना आए पता नहीं, तेजी करने वालों के आ जाते हैं, लेकिन फिर भी डर उन्हें ज्यादा रहता है। सो आज 2-3-4 दिन हो गए, आप 4 दिन से आप 25,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, उसके बावजूद कॉल राइटर्स बैठे हुए 25,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेके। तो आज उनका दिन आ गया, अब आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होकर 24,800 पर आ गया है। सो मेरे ख्याल से 25,000 का लेवल टूटना ये साइकोलॉजिकली एक वो क्या कहना चाहिए, आपको दिमाग में प्रेशर डालता है, स्ट्रेस है। अभी तक एक स्ट्रेस ये झेल ही रहे, एक नया स्ट्रेस शुरू हो रहा है। वो बैंक निफ्टी ने अभी भी 56,000 तोड़ा है। तो बैंक निफ्टी ने भी जो पुराना ब्रेकआउट का लेवल है अब उसके पास आया है। लेट्स सी। वैसे तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी बात किया है नेहा, 55,500 से 56,000 के बीच में मल्टीपल भर के 5-10 सपोर्ट लेवल है, एक नहीं 5-10 है। तो वो कहाँ रुकेगा? 55,925 पे रुकेगा, 850 पे रुकेगा, 775 पे रुकेगा, 700 पे, मतलब 675, 575, 525 इतने सपोर्ट है भर के, छोटे छोटे हर एक जब तो वो मुझे ऑनेस्टली, और 2 दिन घट चुका है तो मुझे बैंक निफ्टी से डर अभी भी कम है। लेकिन निफ्टी ने जो आज दिखाया वो थोड़ा सा चिंता की बात है। तो सर अब लेवल्स भी बता दीजिए कि अब जो 25,000 तोड़ा, इनफैक्ट 25,800 के करीब आ गया है, अगर ये इसके नीचे बंद होता है तो कितना बड़ा खतरा है हमारे लिए? तो पहली चीज तो 25,000 के नीचे 4 दिन बाद आपका बंद होगा, 4 दिन से 25। और आमतौर पर तकनीकी भाषा में अगर कोई एक लेवल के ऊपर मार्केट 3 दिन से ज्यादा बंद होता तो आप ये मानते कि उसको आपने निर्णायक रूप से पार कर लिया और वो आपके लिए बेस हो गया। और अगर फिर उस दिन के नीचे बंद होता है, 3 दिनों की क्लोजिंग को आप नीचे तोड़ते तो फिर आपको ये मानना चाहिए कि हाँ कमजोर है। वो एक्सेप्ट कर लेने में कोई हर्ज नहीं। तो 4 दिन के बाद 25,000 के नीचे बंद होने तो हल्की कमजोरी का संकेत देगा, लेकिन असली कमजोरी होगी आपकी 24,500 के नीचे बंद होने पर। आपने 24,464 से इस रिकवरी को देखा है जो आपके लिए 25,200 तक पहुंची, 25,222 इफेक्टिवली, राइट। सो मेरा ये समझना है कि अगर 24,500 के नीचे बंद होगा तो ही रिस्क है, और तब तक 24,500, 24,675 अगला बड़ा सपोर्ट है। सर ये जो बैंक निफ्टी अभी थोड़ी देर पहले 56 के नीचे गया, फिर से वो लेवल रिक्लेम कर रहा है, क्या किया जाए? देखिए 56,000 होल्ड करने की कोशिश तो होनी चाहिए, हाँ, लेकिन अगर 4 दिनों के बाद 56,000 के नीचे हम बंद होते हैं तो रिस्क यहाँ पर भी बढ़ेगी। इसमें कोई डाउट नहीं। देखो जो बड़ा सपोर्ट है अगर वो टूटता है तो उसका इफेक्ट भी वैसा, छोटा सपोर्ट टूटता है तो फर्क भी नहीं पड़ता ना। करेक्ट। बड़ा सपोर्ट टूटेगा तो ही फर्क पड़ेगा, ऊपर में भी आप बड़े लेवल को पार करेंगे तो ही फर्क पड़ता है ना। छोटा तो रोज ही पार करते हैं, रोज ऊपर नीचे हो जाता है। तो बड़े लेवल की इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। 4 दिनों से भले 2 दिन से बैंक निफ्टी कमजोर बंद हो रहा है, लेकिन 4 दिन से 56,000 को होल्ड कर रहा है, और 56,000 के ऊपर से ही ब्रेकआउट आया था। करेक्ट। सो आई थिंक 56,000 के नीचे बंद होता तो थोड़ी कमजोरी बढ़ी, लेकिन मुझे लगता है 56,000 के नीचे अगर वापस मुझे खरीदने का मन भी होगा ना तो मैं पहले बैंक निफ्टी खरीदूंगा, क्योंकि इतने मल्टीपल सपोर्ट है। और फाइनली 55,000, 55,200 तो रॉक बॉटम सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, जो आसानी से टूटने वाला ही नहीं है। सो इनफैक्ट मुझे तो 55,500 भी टूटता हुआ नहीं दिखता। अब फ्लो में टूट जाए तो पता नहीं, देखो यू नेवर नो, ये तो बाइंग सेलिंग मार्केट है। बट डेटा के लिहाज से अगर आप देखें, सी क्या होता है, डेटा सब अपनी जगह है, चाल अपनी जगह है, लेवल अपनी जगह है, लेकिन बाजार में खबरें जो होती है ना वही
डेटा का पैटर्न बिगड़, अगर सब हर चीज डेटा से होती तब तो हर एक चार्ट सही पड़ता, करेक्ट, हर एक डेटा एफएनओ का सही पड़ता, बाजार का। लेकिन कई बार होता है कि खबरें ऐसी होती है, समझो कल को आपको ईरान वगैरह की खबर और तेजी से खराब होती दिखे या एकदम सुधर जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बात रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स ही हो जाएगा। $65 आने में 3 दिन छोड़ो, 3 घंटे नहीं लगेंगे इसको क्रूड को वापस। फंडामेंटली तो कमजोर है ही। करेक्ट। सो यू नेवर नो, ये खबरों पे आप सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो बस ये सिचुएशन है।